आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। अब ये क्या करें क्वेश्चन नंबर से, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो स्टूडेंट हमें ये बताना है कि कोई मर्चेंट है, लेडी मर्चेंट है, उसके पास 78,590 रुपीज़ है और उसने 40 रेडियो सेट खरीदे, मतलब 40 रेडियो खरीदे और एक रेडियो का कास्ट यहाँ पर आपका है 1200 रुपीज़। तो उसने कितना एक्सपेंस किया और उसके पास कितने पैसे बच गए, अब हमें ये निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। तो स्टेटमेंट आप लिखिएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो का कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, ठीक है, कितने का कॉस्ट है, ₹1200 का। ओके, 1200 कॉस्ट है। अब 40 रेडियो का निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़। तो क्या करेंगे हम, 1200 का 40 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1200 मल्टीप्लाई 40, तो आपका क्या हो जाएगा, 12 4 जा 48 और आपका ये 30 ऐड हो जाएगा। कितना हो गया, 48,000 रुपीज़ आपका ये कॉस्ट हो गया 40 रेडियोज़ का। तो अब हमें ये निकालना है कि उसके पास कितने पैसे बचे। तो इतना आपने कर लिया, तो इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे का स्टेप फॉलो करते हैं। चलिए, अब आगे का स्टेप्स क्या है कि उसके पास टोटल मनी कितना है, टोटल मनी विद हर। ओके, टोटल मनी विद हर, उसके पास कितना मनी है, 78,592। उसने कितना एक्सपेंस कर दिया, ये हमें लिखना होगा। मनी स्पेंट बाई हर, तो उसने कितना मनी एक्सपेंस किया है, रेडियो फॉर 48,000 रुपीज़। अब इसको सिंपली हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, 5 हो जाएगा, 8 में से 8 माइनस हो जाएगा 0, 7 में से 4 माइनस होगा 3। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 30,592 रुपीज़। तो फाइनल आंसर हम लिख देंगे, देयरफॉर ₹30,592 will remain with her after purchasing। ये इरेज कर देते हैं, with her after purchase। आफ्टर द परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट, तो हम डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइज 7,236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। तो अब ये कोई स्टूडेंट है, उसने क्या किया, 7,236 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 65 से, जबकि उसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 56 के। तो उससे गलती हो गई। तो अब हमें आगे क्वेश्चन क्या करना है, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो अब हमें ये बताना होगा कि उसने जो आंसर दिया वो कितना ज़्यादा है उसके करेक्ट आंसर से। तो सिंपली हमें दोनों का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, करेक्ट का भी रॉन्ग का भी। तो अब हमें पहले फर्स्ट करते हैं रॉन्ग का, ठीक है, रॉन्ग आंसर का। तो रॉन्ग आंसर क्या है हमारा, उसने क्या कर दिया है, 7,236 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 65 से, करना था 56 से। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ निकाल लेते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड से। तो 7,236 मल्टीप्लाई 65, तो 5 6 आपका 30 हो जाएगा, 5 3 15 प्लस 1 18, 5 2 10 प्लस 1 11, 5 7 35 प्लस 1 36 हो जाएगा। ओके, 36, ये 3 समझिएगा।
और 6 6 यहाँ पर 36 हो जाएगा, कैरी 3 6 3 18 18 प्लस 3 आपका 21 हो जाएगा, कैरी 2 जाएगा, 6 2 12 12 प्लस 2 4 हो जाएगा, कैरी 1 6 7 42 प्लस 1 43 हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कैरी 1 1 1 2 3 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, कैरी 1 आपका 3 3 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, ये 4 है। तो इतना आपका आया आंसर। कितना आया? 4,70,340। ये किसका है? रॉन्ग आंसर का। अब हम इसी तरह करेक्ट आंसर का भी करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर करते हैं, ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, तो 7236 मल्टीप्लाई 56। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। करेक्ट का ये वाला पार्ट आप अलग कर दीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7236 मल्टीप्लाई 56, 6 6 आपका क्या होगा? 36 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 18 और प्लस 3 21 हो जाएगा, कैरी 2 6 2 12 प्लस 2 14, कैरी 1 6 7 42 42 प्लस 1 43। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 6 30 और 5 3 15 प्लस 3 18, कैरी 1 5 2 10 प्लस 1 11, कैरी 1 5 7 35 प्लस 1 36 हो जाएगा। अब इसको प्लस करते हैं, तो यहाँ पर 6 आएगा, 1 आ जाएगा, 8 प्लस 12 हो जाएगा, कैरी 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 3 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा ना, 4 और कैरी 1 हो गया तो 5 हो गया। इसको 5 कर लीजिए, फिर से इरेज कर देते हैं, ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपका 3 प्लस 1 4, कैरी 1 गया था तो 5 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, कैरी 1 3 प्लस 1 4। तो आप देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर है और ये वाला आंसर रॉन्ग है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आप लिख लीजिएगा क्या? डिफरेंस आंसर, डिफरेंस, या फिर लिख सकते हैं हम डिफरेंट आंसर कर सकते हैं, सिंपली डिफरेंट आंसर आप लिख लीजिएगा। अब हम डिफरेंस निकालते हैं, तो आप देख रहे हो तो ये ग्रेटर है आपका 4,70,000, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 4,70,340। अब इसको माइनस कर देते हैं 4,05,216 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और इधर आपका हो जाएगा 2 और इधर आपका हो जाएगा 1। अब ये 5 हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा, इसने कैरी दिया था तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। तो आपका हो गया 65,124। तो आई होप ये आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। ओके, तो एक शर्ट बनाने के लिए कितने क्लॉथ लग रहे हैं? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लग रहे हैं। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो हमें ये बताना है कि 40 मीटर कपड़े से, 40 मीटर क्लॉथ से कितने शर्ट्स बन सकते हैं और कितने कपड़े बच जाएंगे। तो थोड़ा सा बनाने में तो कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा हिंट्स भी आपको दिया है कि कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर, मतलब जो भी डेटा है हमको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेना है, तो हमारा सोल्यूशन ईजी हो जाएगा। तो हम स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? क्लॉथ नीडेड टू स्टिच 1 शर्ट। ओके, 1 शर्ट को स्टिच करने में कितना लग रहा है आपका? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर ले तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 215 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है, ये भी हमको, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है? 40 मीटर है। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 40 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे? 215 से 4000 के डिवाइड कर देंगे। तो मैं ये वाला पार्ट अभी रेज करता हूँ जिससे हम लोग डिवाइड कर पाएँ। तो यहाँ हम लोग फाइनल सोल्यूशन करेंगे। तो आपका कितना था? 4000
सेंटीमीटर था, इसको किससे डिवाइड करना है हमको 215 से। तो अब देख सकते हैं ये पहले 1 टाइम्स में होगा क्योंकि 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 400 से 3 डिजिट है, 3 डिजिट लेंगे तो 215, 0 में से 5 आ गया यहाँ पर आपका 9 हो गया, तो 9 में से 1 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और एक 3 185 यहाँ बचा, फिर उसके बाद 0 डाउन आएगा। तो अब कितने टाइम में जा सकता है, अगर हम लोग इसको देखें तो 9 टाइम्स में तो ज़्यादा लग रहा है क्योंकि 9 टू जा 18 हो, ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 टाइम्स हमें लग रहा है जाएगा, तो 8 टाइम्स हम देख लेते हैं। हाँ 8 टाइम्स में 8 5 जा आपका हो जाएगा 40, कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 5 में से 2 माइनस होगा तो आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बचेगा, कट हो जाएगा। तो 130 सेंटीमीटर आपका कपड़ा बच जाएगा। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, ठीक है। और कितने क्लॉथ हमारे स्टिच हुए हैं, 18 क्लॉथ स्टिच हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा, इससे जो क्वोशिएंट है वो 18 शर्ट्स स्टिच हो जाएंगे हमारे, और यहाँ पर जो 130 सेंटीमीटर कपड़ा जो है कि रिमेन हो जाएगा, क्लॉथ रिमेन बचेगा। तो अब हम लोग फाइनल आंसर आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर, फाइनल आंसर है देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। थोड़ा राइटिंग आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो